देखो, अभी जो तुम्हारे मोहल्ले में जो भी मामला उठा है ना, वो एक साधारण मामला नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मज़ाक मज़ाक में भी इस पर मत पड़ो, मेरा यही कहना है तुमसे। देखो, तुमने जिस वक्त उस व्यक्ति का साथ दिया था, उस वक्त उसे साथ की ज़रूरत थी, पर तुम्हारा साथ, तुम्हारा सानिध्य पाकर तुम्हारे ही साथ गलत करे, तुम्हारा ही नुकसान करे, तो फिर उसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। तुमने जो किया ठीक किया, लेकिन अब इसे यहीं पर रोक देना। अब इसके आगे मुझे जो करवाना होगा मैं अपने आप से करवा लूँगा। तुम्हारी मोबाइल जो ख़राब हो गई है वो ठीक हो जाएगी, तुम उसके लिए चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। और मैं ये भी चाहूँगा ना कि तुम 2 महीने 3 महीने अभी रुक जाओ, 2-3 महीने के बाद जाकर ही तुम कोई नई चीज़ लेने के बारे में सोचना। अभी ज़रूरी ये है कि बहुत सारे कर्ज़ जो तुम्हारे ऊपर हैं वो पहले पूरे हो जाने चाहिए। इतने कर्ज़ के साथ क्यों जीना है तुम्हें? इन्हें पहले पूरा करो, इसके बाद कुछ और देखना। मुझे ना आज गरम पूड़ियाँ खानी है, गरम पूड़ी अचार के साथ, मुझे यही खाने को देना। आज दो चाहे कल दो चाहे परसों दो, मेरे लिए यही भोग लगाना। उत्तम रहेगा अगर तुम गुरुवार को ये भोग लगाते हो और फिर ये मिल बांट कर सभी लोग खाते हो। तो घर से बाहर निकलने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि तुमने अपनी मोबाइल ली हो, अपना पर्स रखा हो, अपने सारे ज़रूरी सामान रखे हो, और ख़ासकर इतने मेहनत से जो तुम खाना बनाते हो उसका डब्बा तुमने रखा हो। अगर वो छूट जाएगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होएगी, तो ध्यान रखना उस बात का। देखो, तुम तो जाना नहीं चाह रहे हो, हालांकि तुमने तो टिकट भी नहीं करवाई है, लेकिन तुम्हारा बुलावा आया हुआ है, इसलिए तुम जाओगे, इसलिए तुम दर्शन पाके आओगे। तुम्हारे चाहने नहीं चाहने की बात नहीं है, तुम्हारा बुलावा है। तुम अगर अभी टिकट करवाओगे चाहे बाद में करवाओगे, पर तुम ज़रूर आओगे। तुम्हें धाम बुलाया गया है तो तुम धाम आकर रहोगे। बात तुम्हारे माता पिता के मन में यूं ही नहीं आई है, उसे डाली गई है, बुलावा है इसीलिए। और खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज के दिन की शुरुआत अब अच्छे से करो।